कर्तव्य वास्तविकता है, अधिकार कल्पना है। कर्तव्य के संप्रत्यय एवं मान आचरण के विनियमन में इसके विभिन्न पक्षों को स्पष्ट कीजिए। ड्यूटीज आर रियलिटीज, राइट्स आर फिक्शन। Classify the notion of D and its various aspects in the regulation of human conduct. Exam purpose से विस्तार से bilingual बताइए with newly updated। परिचय, इंट्रोडक्शन। विधिशास्त्र और नैतिक दर्शन में अधिकार और कर्तव्य का गहरा संबंध है। कुछ विद्वान मानते हैं कि अधिकार, राइट्स, एक सामाजिक वैधानिक कल्पना, फिक्शन है, क्योंकि अधिकार केवल तभी व्यावहारिक होते हैं जब उनके अनुपालन हेतु कर्तव्य, ड्यूटीज निर्धारित हों। इसके विपरीत कर्तव्य, ड्यूटीज व्यक्ति के वास्तविक आचरण और सामाजिक व्यवस्था से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े होते हैं। इसीलिए कहा गया, ड्यूटीज आर रियलिटीज, राइट्स आर फिक्शन। कर्तव्य की संकल्पना, नोशन ऑफ ड्यूटी। परिभाषा, डेफिनेशन। सामान्य अर्थ में कर्तव्य वह नैतिक या वैधानिक बंधन है जिसके अनुसार व्यक्ति को किसी कार्य का पालन करना या न करना अपेक्षित है। सैलमन के अनुसार ड्यूटी इज द ऑब्लिगेटरी एक्ट विच इज इन्फोर्स्ड बाय लॉ। ऑस्टिन कर्तव्य का स्रोत न्यायिक आदेश, कमांड ऑफ सॉवरेन है। कांट कर्तव्य एक नैतिक आवश्यकता, मॉरल नेसेसिटी है जो बुद्धिसंगत इच्छा से उत्पन्न होती है। कर्तव्य और अधिकार का संबंध, प्रत्येक अधिकार के पीछे किसी का न किसी का कर्तव्य होता है। अधिकार केवल तभी सार्थक है जब समाज या विधि उस पर कर्तव्य का दायित्व डालती है। इसीलिए कर्तव्य वास्तविकता है क्योंकि यह आचरण को बाध्य करता है, जबकि अधिकार केवल एक आदर्श या कल्पना है। कर्तव्य के विभिन्न पक्ष, वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ ड्यूटी इन रेगुलेशन ऑफ कंडक्ट। कर्तव्य को कई प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। विधिक और नैतिक कर्तव्य, लीगल एंड मॉरल ड्यूटीज। विधिक कर्तव्य, लीगल ड्यूटी, वह कर्तव्य जो राज्य द्वारा विधि के माध्यम से लागू कराया जाता है, जैसे कर देना, अपराध न करना। नैतिक कर्तव्य, मॉरल ड्यूटी, वह कर्तव्य जो नैतिक मूल्यों, धार्मिक विश्वासों और सामाजिक अपेक्षाओं पर आधारित है, जैसे माता पिता की सेवा करना। सकारात्मक और नकारात्मक कर्तव्य, पॉजिटिव एंड नेगेटिव ड्यूटीज। सकारात्मक कर्तव्य, पॉजिटिव ड्यूटी, किसी विशेष कार्य को करना अनिवार्य है, जैसे कर का भुगतान करना। नकारात्मक कर्तव्य, नेगेटिव ड्यूटी, किसी कार्य को न करना अनिवार्य है, जैसे चोरी, हत्या न करना। सार्वभौम और विशिष्ट कर्तव्य, यूनिवर्सल एंड पर्टिकुलर ड्यूटीज। सार्वभौम, यूनिवर्सल, जो सभी व्यक्तियों पर लागू होते हैं, जैसे अपराध न करना। विशिष्ट, पार्टिकुलर, जो किसी विशेष संबंध से उत्पन्न होते हैं, जैसे वकील का अपने मुवक्किल के प्रति कर्तव्य। पूर्ण और अपूर्ण कर्तव्य, परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट ड्यूटीज। कैंट परफेक्ट ड्यूटी, जिनका विधिक या नैतिक पालन अनिवार्य है और जिनका उल्लंघन करने पर दंड मिलता है, जैसे वचन पालन। इम्परफेक्ट ड्यूटी, जिन्हें करना नैतिक रूप से उचित है परंतु उनके उल्लंघन पर विधिक दंड नहीं होता, जैसे दान करना। सार्वजनिक और निजी कर्तव्य, पब्लिक एंड प्राइवेट ड्यूटीज। पब्लिक ड्यूटी, जो व्यक्ति राज्य और समाज के प्रति निभाता है, जैसे कर अदा करना। प्राइवेट ड्यूटी, जो व्यक्ति विशेष संबंधों के आधार पर निभाता है, जैसे पति पत्नी का एक दूसरे के प्रति कर्तव्य। कर्तव्य और मानव आचरण का विनियमन, ड्यूटीज इन रेगुलेशन ऑफ ह्यूमन कंडक्ट। कर्तव्य मानव आचरण को कई प्रकार से नियंत्रित और निर्देशित करता है। 8. सामाजिक व्यवस्था, सोशल ऑर्डर। कर्तव्य ही व्यक्ति के व्यवहार को सामाजिक मानकों के अनुरूप बनाए रखते हैं। 2. कानूनी बाध्यता, लीगल कंपल्शन। विधिक कर्तव्य व्यक्ति को दंड के भय से विधि का पालन करने को बाध्य करते हैं। 3. नैतिक अनुशासन, मॉरल डिसिप्लिन। नैतिक कर्तव्य व्यक्ति में आत्मनियंत्रण और सदाचार उत्पन्न करते हैं। 4. अधिकारों की सार्थकता, मीनिंगफुलनेस ऑफ राइट्स। जब तक कर्तव्य नहीं होगा तब तक अधिकार निरर्थक रहेंगे। उदाहरण, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तभी सार्थक है जब दूसरों की प्रतिष्ठा का सम्मान करने का कर्तव्य निभाया जाए। 5. न्याय और समानता की स्थापना, जस्टिस एंड इक्वालिटी। कर्तव्य सभी के लिए समान आचरण की अपेक्षा करके न्याय और समानता सुनिश्चित करते हैं। निष्कर्ष, कंक्लूजन, इस प्रकार स्पष्ट है कि कर्तव्य वास्तविकता, रियलिटी है, क्योंकि यह प्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति के आचरण को नियंत्रित करता है और समाज में शांति, व्यवस्था और न्याय सुनिश्चित करता है। अधिकार मात्र कल्पना, फिक्शन है, क्योंकि उनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। वे तभी सार्थक हैं
जब उनके पीछे कर्तव्य का आधार हो। अतः मानव आचरण का विनियमन मुख्यतः कर्तव्यों द्वारा ही होता है और यही समाज तथा विधि की स्थिरता का मूल आधार है। धन्यवाद।